राम राम दोस्तों, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा, नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने समझाया, देवी आप मत चलिए, रास्ते में आपको भूख और प्यास लगेगी। परंतु माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, मैं भी साथ चलूंगी। चलते चलते पार्वती जी को भूख लग गई। उन्होंने कहा, महादेव मुझे खीर का भोजन चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि साथ मत चलो। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक साहूकार के घर गए। साहूकार ने पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण वेश में भगवान शिव बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। साहूकार ने ताना मारते हुए कहा, अगर खाना था तो अपने घर पर ही रहना चाहिए था। यह उत्तर सुनकर वे दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण वेश में भोलेनाथ बोले, मेरे पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे पास अभी नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह एक लोटा लेकर चल दी। ब्राह्मण ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, दूध और चावल लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ तुम्हारे घर में दूध के टोकने भरे पड़े हैं, चावल की परात रखी है और खांड की बोरी भी है। बुढ़िया घर के अंदर गई और देखा तो सचमुच सब वस्तुएं भरी पड़ी थी। खुश होकर उसने खीर बनाई और शिव पार्वती को प्रेम से परोसी। भगवान और माता ने खीर का आनंद लिया। भोजन के बाद बुढ़िया बोली, महाराज इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई है ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की, फिर कहा, अब आंखें खोलो। आंखें खोलकर देखा तो उसका पूरा परिवार सामने खड़ा था। बुढ़िया रो पड़ी, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तभी भगवान ने उसकी झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी महल में बदल गई। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और खीर की कटोरे भरकर बांटने लगी। जब वह साहूकार के घर खीर देने गई तो साहूकार बोला, तेरे घर में ये सब कहाँ से आ गया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मेरे यहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोजन करने आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। साहूकार जल गया और बोला, मेरा धन तेरे घर कैसे चला गया? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। कहाँ है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी? बुढ़िया ने बताया, अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। साहूकार दौड़ा और उन्हें ढूंढ निकाला। वह बोला, रुको रुको ठहरो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना तो हमें बुलाया ना सेवा की, हमने जो कृपा करनी थी वह बुढ़िया पर हुई। साहूकार ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज मेरी गलती क्षमा करें, मुझे भी आशीर्वाद दो। इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने असली रूप में प्रकट हो गए, भोलेनाथ और माता पार्वती। वह बोले, तेल घड़ी में रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जैसे आपने उस बुढ़िया माँ पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले और साझा करने वाले सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे श्याम।